नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षक के बेटे ने पिता की प्रेरणा से यूपीएससी एग्जाम किया क्वालिफाई, रीवा का देश में बढ़ाया मान। मेडिकल के क्षेत्र में रीवा को एक और सौगात, पूर्व मंत्री ने किया उद्घाटन। गरीब कल्याण सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित शहरी हितग्राहियों को मिले हित लाभ। खबरें अब विस्तार से। मेडिकल के क्षेत्र में रीवा को एक और सौगात, पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन। नवनिर्मित मैटरनिटी विंग एवं बाल शिशु रोग विभाग तथा नेत्र विभाग को बनाया गया हाईटेक। आपको बता दें कि रीवा जिले को मेडिकल हब बनाने की मुहिम में पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा रीवा वासियों को एक और सौगात दी गई। गांधी स्मारक चिकित्सालय के कायाकल्प अभियान के तहत आज पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा 3 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया गया। नवनिर्मित मैटरनिटी विंग, बाल एवं शिशु रोग तथा नेत्र विभाग के नवीन भवनों को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया। अस्पताल के गायनी वार्ड एवं बच्चों के वार्ड में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो अभी तक प्राइवेट या बड़े अस्पतालों में देखने को मिलती थीं। उद्घाटन के दौरान पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा जिला मेडिकल हब बनने की दौड़ में है और रीवा के विकास के लिए यदि पाताल में भी जाकर पैसा निकालना पड़ा तो वो उसे लेकर आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि पैसे की कोई कमी नहीं, आने वाले समय में रीवा जिला हाईटेक सिटी के रूप में देखने को मिलेगा। रीवा के गांधी स्मारक चिकित्सालय के कायाकल्प अभियान के तहत नवनिर्मित मैटरनिटी विंग एवं बाल शिशु रोग तथा नेत्र विभाग के कक्षों का लोकार्पण आज पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। रीवा में अस्पतालों व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में आज रीवा की पुरानी व बदहाल हो रही अस्पताल गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसकी 16 करोड़ की लागत से कायाकल्प कर नया रूप देने के साथ ही 3 ब्लॉकों का निर्माण कराया गया, जिससे यहाँ आने वाले संबंधित मरीज व उनके परिजन बिना किसी असुविधा के बेहतर स्वास्थ्य का लाभ ले सके। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा कायाकल्प अभियान के तहत अस्पताल का लोकार्पण किया गया। इस दौरान कलेक्टर, रीवा मेडिकल कॉलेज के डीन एवं चिकित्सक सहित स्टाफ उपस्थित रहा। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंदर। में एक और नई बिल्डिंग को उद्घाटन किया गया, क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को आगे आने वाले समय? ये गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जीएमएच की बिल्डिंग हमारी सबसे पुराना अस्पताल है हमारे यहाँ का, जो पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उसके कायाकल्प की आवश्यकता हम लोग महसूस करते थे लंबे समय से। तो लगभग 16 करोड़ रुपए 2 जगह से इंतजाम करके जो अरेंज किए गए थे वो काम आज पूरा हुआ है। और अब चाहे मैटरनिटी विंग हो और चाहे हमारे बच्चों का वार्ड हो, उसके सामने जो भीड़ रहती थी उन सब के लिए अरेंजमेंट हो गया। जो जगह की कमी थी, नए 3 ब्लॉक बन गए। तो कुल मिला के अब यहाँ पर इस अस्पताल के संचालन में जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड एरिया की आवश्यकता है, और जो पुरानी बिल्डिंग है उसका पूरा रेनोवेशन भी हुआ है। आप देखिए तो फर्श से लेकर दीवार तक सभी नया हो गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जीएमएच में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता है। तो आज इन्हीं कार्यों का आज लोकार्पण था। सर, वाकई में रीवा एक मेडिकल हब बन चुका है। अभी हम जबलपुर भी गए थे, वहाँ की व्यवस्थाओं से काफ़ी बेटर है अपने रीवा के। लेकिन अभी हमने हाल में देखा कुछ मेंटेनेंस में कुछ चीज़ें कमी आ रही है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो बन के तैयार हो गया वो मेंटेन रहे। जिला अस्पताल देखिए इतना अच्छा हो गया, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो गया, संजय गांधी हमारा है ही, मेडिकल कॉलेज की सीटें 100 से बढ़ के 150 हो गई, उसका सारा भवन का निर्माण चल रहा है, और जीएमएच भी आपके सामने ही है। तो कुल मिला के ये बन तो गया है, लेकिन इसके मेंटेनेंस के लिए अस्पताल प्रबंधन बहुत एक्टिव है। तो इसलिए हम सब ये उम्मीद करते हैं कि मेंटेनेंस में कहीं कोई कसर नहीं रहेगी। सर, अभी संजय गांधी अस्पताल में बीते 15 दिन से एक लिफ्ट में पूरा अस्पताल चल रहा है, लोग परेशान हैं, इसकी शिकायतें। इसको हम दिखवाते हैं कि क्या कारण है, बातचीत करके उसको ठीक करा लेंगे। शिक्षक पिता की प्रेरणा से मयंक ने यूपीएससी एग्जाम किया क्वालिफाई, दूसरी बार में परीक्षा में हुआ चयन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन पर दी बधाई। आपको बता दें कि रीवा के त्योथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कोनिया खुर्द गांव के रहने वाले शिक्षक शारदा प्रसाद मिश्र के पुत्र मयंक मिश्रा ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन किया है।
मयंक मिश्रा ने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी है, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया में 228वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा मयंक ने पहले ही यूपीएससी परीक्षा क्वालिफाई किया था, जिसके तहत अब भी वो मुरादाबाद में डीएसपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मयंक मिश्रा की इस उपलब्धि को लेकर अब लोगों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी उन्हें मयंक के पिता को फोन के माध्यम से बधाई दी है। जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र के रहने वाले शारदा प्रसाद मिश्र के पुत्र मयंक मिश्रा ने आज जारी हुई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जिले के गौरव को बढ़ाया है, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया की रैंकिंग में 228वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद अब उनके परिवारजनों सहित समूचे रीवा जिले में हर्ष का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि मयंक ने अपने शिक्षक पिता से प्रेरणा लेकर इस मुकाम को हासिल किया है। इसके अलावा पूर्व में भी मयंक ने यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करते हुए सबको चौंका दिया था, जिसके तहत अब वो यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डीएसपी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल मयंक का जन्म 16 सितंबर 1994 को रीवा जिले के कोनिया खुर्द गांव में हुआ था। बचपन से ही मयंक पढ़ने में काफ़ी अव्वल थे। 5वीं क्लास में नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस दिया, जिसमें उन्होंने तहसील में टॉप किया। 6 से लेकर 10वीं कक्षा तक उन्होंने नवोदय विद्यालय रीवा से पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई आईआईटी की तैयारी और भोपाल चले गए। इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने पॉकेट मनी के लिए बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए कैंपस सिलेक्शन के दम पर दुबई की एक निजी कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। मगर 3 साल तक दुबई में नौकरी करने के बाद उन्होंने दुबई की नौकरी को ठुकराकर अपने देश में कुछ करने की ठानी, जिस पर अब दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा देते हुए मयंक ने ऑल इंडिया में 228वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद उन्हें बधाई देने के लिए गांव भर से लोग उनके घर पहुंचे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी मयंक मिश्रा के पिता को फोन कर उन्हें बधाई दी है। प्रस्तुत है मयंक के पिता शारदा प्रसाद मिश्र से प्राप्त जानकारी के अंश। शुरू से ही मेरा काफ़ी माने होनहार रहा और प्रारंभिक शिक्षा उसकी शारदा देवी मेमोरियल से हुई। 5वीं के बाद 6वीं में उसका नवोदय में सिलेक्शन हो गया और 10वीं तक वहाँ पढ़ा। इसके बाद 11वीं जो है भोपाल से किया और वहीं से आईआईटी की जो है कोचिंग किया और इसके बाद एनआईटी भोपाल से बीटेक किया और इसके बाद वो सिविल सेवा की तैयारी करने बाजीराव एकेडमी दिल्ली में और प्रथम प्रयास में यूपी पीसीएस में डीएसपी के पद पर चयन हो करके वर्तमान समय में मुरादाबाद में प्रशिक्षणरत है और साथ ही साथ वो अपना सिविल सेवा की तैयारी में लगा रहा और कठिन परिश्रम के बावजूद आज उसको ये सफलता मिली। पिता होने के नाते मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ और उसके इस सफलता से मेरा पूरा क्षेत्र, मेरे सभी शुभचिंतक, इष्ट मित्र, रिश्तेदार काफ़ी प्रसन्नचित हैं। ये कठिनाइयाँ तो बहुत थी क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था और मेरे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन बेटा एक अच्छी लगन और मितव्ययिता के साथ उसने अपना स्टेप चालू किया और ऐसा मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि हमें पैसे की दिक्कत है उसको पढ़ाने लिखाने में। वो अपने हिसाब से जो है और घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जो अन्य बच्चे हैं जिनको सुविधाएं मिल रही हैं उस सुविधा का उपयोग करें और उसके आदर्शों पर उसके मेहनत को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे रिजल्ट और दें। शहर के समान थाना स्थित समदड़िया बिल्डिंग में संचालित हाई फाई जिम में आज सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब जिम करने पहुंचे युवकों को जिम के बाहर नोटिस चस्पा मिला कि ये जिम किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बात से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने भी बीते 2 माह से अपनी पगार न मिलने की बात कही। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सभी को थाने ले आई, जहां थाना प्रभारी सुनील गुप्ता द्वारा समझाइश दी गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। जिम करने पहुंचे युवकों ने बताया कि आज सुबह जब सभी समदड़िया बिल्डिंग स्थित हाई फाई जिम में पहुंचे तो जिम के बाहर उन्हें नोटिस चस्पा मिला। इस दौरान मैनेजर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह जिम सिरमौर चौराहा स्थित समदड़िया गोल्ड बिल्डिंग में अब संचालित होगा। इस बात से सभी आक्रोशित हो गए। युवकों का कहना था कि शनिवार तक उनके पैसे जमा कराए गए, जबकि इस बात की कहीं भी जानकारी नहीं दी गई कि जिम यहां से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है, जिसको लेकर युवकों के अंदर आक्रोश था। वहीं कर्मचारियों ने पूछे जाने पर बताया कि उन्हें भी पूर्व से इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जिम कहीं दूसरी जगह पर जा रहा है।
कल शाम को अचानक उन्हें बताया गया कि समदड़िया गोल्ड में स्थानांतरित हो गया है। उन्हें भी बीते 2 माह से पगार नहीं मिली है। मौके पर मौजूद महिला सफाई कर्मचारी ने भी अपने पगार न मिलने की बात कही। इस पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जिम संचालक से सभी के पैसे वापस करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ही जिम को यहां से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस समझौते के बाद पूरा मामला शांत हुआ। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ट्रेनिंग देते हैं जी, हम लोगों को भी कुछ पता नहीं चला। अचानक से कल रात में खोला गया सब सामान, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। हम लोगों की भी सैलरी इंसेंटिव वगैरह भी नहीं मिला है 2 महीने से। कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ हम 4 साल से काम कर रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि आप जिम बंद कर रहे हैं, तो मतलब बताया जाए। कुछ ऐसा मीटिंग वगैरह हुई नहीं हम लोगों की। मैनेजर द्वारा नहीं बताया गया? मैनेजर द्वारा भी नहीं बताया गया कुछ। ऋषि शर्मा। जिम क्यों बंद हो गई, क्या कारण है? कि किसी को कुछ पता नहीं चला जिम क्यों बंद हुई, क्या कारण था। सब कल अपना करके गए एक्सरसाइज। आज जब सुबह आते हैं तो वो सब कुछ सामान आप देखेंगे पीछे सब कुछ सामान खुला पड़ा हुआ है, और इन लोगों ने किसी मेंबर को नहीं बताया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ के हमारे ट्रेनर को नहीं बताया, और मैनेजर ने तो इस बालक का भी जो अभी पढ़ाई कर रहा है उससे कल पैसे ले लिए। बोल रहा है मुझे पता नहीं था। फिर क्यों लिया? और यहाँ पे ना किसी का रिफंड किया जा रहा है पैसा, ना कुछ। अचानक से सब कुछ शिफ्टिंग की जा रही है, किसी को भी कुछ बताया नहीं गया है। कितना पैसा लिया गया है? किसी का 1 साल का लिया गया है, जैसे 10,000 रुपये, किसी का 9,000 रुपये, किसी का फिक्स नहीं था कि किसका कितना लेना है। जो जिस तरीके से ये मैनेजर है सागर, जिस तरीके से जिससे बनता था वो पैसे लेते थे। किसी को 5,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, ऐसे करके 1 साल से 1.5 साल 2 साल तक के पैसे लोगों के जमा है। बताया नहीं गया कहाँ जा रहा है? किसी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया है बस। और एक बोर्ड बस छोटा सा चिपका दिया गया है, शिफ्टिंग टू समदड़िया गोल्ड। समदड़िया गोल्ड में ऐसे कुछ बना ही नहीं है। कुछ बना ही नहीं है कि जहाँ से हो पाए। अब ये बताइए, आप मुझे 10 दिन पहले बताना चाहिए ना, हम लोग को तरीके से एडजस्ट करते। सडनली आप इधर से सीधे शिफ्टिंग का लगा दिए। एक रात को क्यों खोला आपने? सारा रात को खोला गया है ना, किसी को इन्फॉर्म किया गया है ना कुछ। कौन सी वाईफाई, कौन सी जिम है ये हाई फाई जिम है, ये समदड़िया में है, तलवलकर। क्या नाम है? सत्येंद्र। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा देश में जारी हुआ अलर्ट। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को किया है अलर्ट। आपको बता दें कि कोरोना से राहत मिली तो मंकी पॉक्स बीमारी ने दहशत फैला रखी है। बीमारी को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि भारत में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस संक्रमण को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। पूर्व में सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए थे। कोरोना वायरस के भी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जारी आदेश में कहा गया है कि मंकी पॉक्स एक वायरल जेनेटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में होती है। ये एक सीमित संक्रमण है जिसके लक्षण सामान्यतः 2 से 4 सप्ताह में खत्म हो जाते हैं। गंभीर मामलों में इसकी मृत्यु दर 1 से 10% तक है, और ये वायरस पशुओं से मनुष्य में और एक से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। ये वायरस कटी फटी त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित पशु से मानव में वायरस का सर्कुलेशन काटने, खरोचने, घाव से सीधे अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से हो सकते हैं। जारी आदेश में कहा गया कि जिन्हें बुखार के साथ खरोच या पानीदार दाने पाए जाएं, वो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 21 दिनों में किसी ऐसे देश की यात्रा की हो या हाल ही में मंकी पॉक्स के प्रकरण की पुष्टि हुई हो अथवा संदिग्ध प्रकरण पाए गए हों, वो अपनी जांच जरूर कराएं। प्रस्तुत है CMHO NN मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये मंकी पॉक्स को लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, क्या गाइडलाइन है, क्या किस तरह की बीमारी है, कैसे? मंकी पॉक्स वायरल बीमारी है, इसमें कोई ऐसा बहुत डरने की बात नहीं, बहुत गंभीर मामला नहीं है। लेकिन अभी अपने यहाँ के केस वगैरह आए नहीं हैं, और कुछ ऐसा कोई बात अपने रीवा में तो डरने की बात है नहीं। कैसे फैलती, क्या इसके वो हैं वो लक्षण क्या है इसके? लक्षण यही है, सर्दी जुकाम वगैरह और बुखार आना, तकलीफ होना, कमजोरी लगना, यही तमाम सब लक्षण है। रिलेटेड वायरस संबंधी लक्षण है, कोई अलग से लक्षण तो है नहीं। इसमें बहुत डरने की वाली बात नहीं है मंकी पॉक्स में। रीवा में स्मैक की तस्करी, 4 पुड़िया स्मैक के साथ यूपी का तस्कर गिरफ्तार। ऑर्डर मिलने पर डिलीवरी देने रीवा के सुहागी पहुंचा था।
रीवा के कई इलाकों में करता है सप्लाई। आपको बता दें कि रीवा में मादक पदार्थ यानी स्मैक की तस्करी करते यूपी के एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर स्मैक का ऑर्डर मिलने पर उसकी डिलीवरी देने के लिए यूपी से रीवा पहुंचा था। तस्कर के कब्जे से पुलिस ने स्मैक की 4 पुड़ियां बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। दरअसल ये कार्यवाही चौथर एसडीओपी समरजीत सिंह के निर्देशन पर सुहागी थाना प्रभारी ओपी तिवारी ने अपनी हमराह टीम के साथ मिलकर की है। कार्यवाही को लेकर बताया गया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यूपी के तस्कर मादक पदार्थ यानी स्मैक लेकर सुहागी आ रहा है। पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए सुहागी टोल प्लाजा में घेराबंदी की, जिस दौरान तस्कर जैसे ही बस से नीचे उतरा तभी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके पर ली गई तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 4 प्लास्टिक की पुड़िया में स्मैक पाउडर मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपी स्मैक का नशा करने वालों को ऑर्डर देने पर उन तक वो पहुंचाता था। फिलहाल पकड़े गए स्मैक तस्कर की पहचान दयाशंकर दुबे निवासी मांडा प्रयागराज के रूप में की गई है। पकड़े हुए आरोपी से पुलिस ने स्मैक का ऑर्डर देने वाले सहित स्मैक भेजने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया गया है कि आरोपी रीवा जिले के सुहागी गढ़ और चाकघाट क्षेत्र में स्मैक की डिलीवरी देता है। फिलहाल पुलिस ने तस्कर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये दयाशंकर दुबे नाम का व्यक्ति था। इसके बारे में पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि सुहागी चाकघाट और गढ़ कटरा के आसपास के एरिया में कुछ स्मैक वगैरह की सप्लाई कर रहा है। पुलिस को जब जानकारी लगी तो मुखबिर लगाया गया और पुलिस ने फिर मुखबिर की सूचना पर इसको सुहागी के जो टोल के बाद जो गढ़ तरफ रास्ता आता है, जिसको गात पहाड़ बोलते हैं, वहाँ पर बस से उतरते हुए मुखबिर ने जब इशारा किया तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ये कल करीब दोपहर बाद करीब 4, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास की बात है। और इसकी तलाशी लेने पर इसके पास से स्मैक की जो पुड़ियाँ मिली, उनका जब वजन वगैरह कराया गया तो वो 1 ग्राम और 840 मिलीग्राम के आसपास स्मैक थी, जिसकी कीमत करीब 3-4 हज़ार रुपये के आसपास है। ये क्या है, जब इससे पूछताछ की गई तो ये एक कोई महिला है प्रयागराज की, ये प्रयागराज का ही रहने वाला है। वहाँ से लेके आता है और यहाँ पर बेचता है। करीब वहाँ से 500 रुपये में लेके आता है, इससे पूछताछ में बताया, और यहाँ 1000 रुपये के आसपास में बेचता है। इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त हुआ, 600 रुपये भी जब्त हुए। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और पतासाजी की जा रही है कि ये इसके कनेक्शन और कहाँ से थे, उनके बारे में भी पुलिस जानकारी ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी हितग्राहियों से किया संवाद। नगर निगम के टाउन हॉल में हुआ कार्यक्रम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के चयनित शहरी हितग्राहियों से प्रधानमंत्री मोदी ने आज संवाद। आपको बता दें कि गरीब कल्याण सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित शहरी हितग्राहियों को मिले हित लाभ। 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित विभिन्न प्रदेशों के हितग्राहियों से संवाद कर योजना के लाभ तथा उनके अनुभव साझा किए। उन्होंने हितग्राहियों को हित लाभ की राशि उनके खातों में अंतरित की। गरीब कल्याण सम्मेलन को भोपाल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। जिला स्तर पर स्थानीय नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने शहरी हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए। इस अवसर पर गर्भवती माताओं के सुगम प्रसव कराने व एक जीवन को बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लॉन्च किए गए रीवा की किलकारी पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह कार्यक्रम हितग्राहियों के लिए वरदान है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से गरीब लोगों को लाभ मिला, साथ ही वो सक्षम हुए हैं और उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से गरीबों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है और समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों का भरोसा बढ़ा है। विकास व हितग्राही मूलक योजनाओं से भारत विश्व में अग्रणी स्थान हासिल कर पाया है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। लगभग केंद्र सरकार की जो 15 से 20 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री अन्य
कल्याण योजना, ऐसी 20 से 25 योजनाएं हैं जिनके हितग्राहियों को पूरे देश भर में एक साथ लाभ देने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा सम्मेलन, गरीब कल्याण सम्मेलन आज यहाँ पर जो आयोजित है, उसी तारतम्य में रीवा में भी टाउन हॉल में ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जिन गरीबों को लाभ मिल रहा है वो गरीब बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।